अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर कश्मीर में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रियासती दर्जे की बहाली के लिए लद्दाख के दारुल-हुकूमत लेह में एहतजाज व पुरतशद्दुद, पुलिस की गाड़ी और बीजेपी के दफ्तर को आग लगा दी गई, हालात कशीदा। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैनर और नारे पर मुकदमा कोई जहनी मरीज ही दर्ज कर सकता है, जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्लाह का रद्द अमल। महबूबा मुफ्ती ने वजीर आला उमर अब्दुल्लाह से असम्बली में PSA यासीन मलिक और कैजुअल लेबर्स का मसला उठाने का किया मुतालबा। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की जानिब से पुलवामा में एक रोजा मीडिया वर्कशॉप वार्तालाप का इनेकाद। और श्रीनगर इंडोर स्टेडियम में 11वें जम्मू कश्मीर UT टोंगिल मोडो चैंपियनशिप 2025 का आगाज। और पेश खबरें तफसील से। लद्दाख के रियासती दर्जे की बहाली के मुतालबे को लेकर आज एहतजाज के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात पेश आए हैं। दारुल-हुकूमत लेह में मुजाहिरीन और पुलिस की झड़पें हुई हैं। बताया जाता है कि मुजाहिरीन की जानिब से संगबारी की गई, पुलिस की गाड़ी को आग लगा दी गई। नौजवानों की बड़ी तादाद एहतजाज में शरीक थी। हालिया चंद दिनों के दौरान लद्दाख में इस तरह का ये बड़ा एहतजाज देखा गया है। मुश्तइल हुजूम को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की तरफ से आंसू गैस शेल का भी इस्तेमाल किया गया। वाज़ेह है कि लद्दाख के रियासत दर्जे की बहाली के लिए 10 सितंबर से 15 लोग भूख हड़ताल भी कर रहे हैं। माहौलियाती जहदकार सोनम वांगचुक भी इस ग्रुप में शामिल हैं। मुकामी लोगों का कहना था कि जब तक लद्दाख का रियासती दर्जा बहाल नहीं किया जाता, एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। बाज़ गाड़ियों को भी आग लगाए जाने की इत्तला मिली है। लेह में जबरदस्त कशीदगी देखी जा रही है। पुलिस के ज़ायद दस्तों को तलब कर लिया गया है। नाज़रीन, इस वक्त फ़ोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं शबनम फैयाज़, जम्मू कश्मीर से हमारे नुमाइंदे बराह रास्त। आइए उनसे बात करते हैं। शबनम, बताइए कि क्या कुछ हुआ है लद्दाख में। आज रियासती दर्जे की बहाली के लिए एहतजाज हुआ और ये एहतजाज पुरतशद्दुद हो गया। हम देखा कि एक पुलिस की गाड़ी को आग लगा दी गई और साथ ही साथ BJP के दफ्तर पर भी हमला किया गया है। वहाँ पर भी आतिशबाजी की इस तरह की कोई बातें सामने आ रही हैं। तो कुल मिलाकर क्या सूरत हाल है शबनम? देखिए, जब 2019 में जम्मू कश्मीर को मरकजी ज़ेर इंतज़ाम 2 इलाकों में तकसीम किया गया, बांट दिया गया, वहाँ जम्मू कश्मीर को UT रखा गया, लेकिन यहाँ पे एक असेंबली का इख्तियार दिया गया कि यहाँ पे UT में CM रह सकता है, असेंबली रह सकती है, जो MLA जो है वो रह सकते हैं। लेकिन जो लद्दाख को UT दी गई, उसका राब्ता सीधे तौर जो है वो दिल्ली से रखा गया। जब पूरा जम्मू कश्मीर एक था, तो जम्मू कश्मीर के इस लद्दाख वाले हिस्से में हमेशा कुछ लोग ये डिमांड करते थे कि हमें मरकज से जोड़ा जाए, और मरकज को भी शायद ये यकीन हो चला था कि यहाँ के लोग अगर वो हमारे साथ रहेंगे तो उनको बेनिफिट्स की जो बातें होती थी वो उनको कहेगी। और जब दो UTs में इनको तकसीम किया गया, तो लद्दाख को जब असेंबली नहीं दी गई और आहिस्ता आहिस्ता 2019 के बाद वहाँ के जो सामाजिक कारकुन है सोनम वांगचुक, उन्होंने एक आवाज बुलंद की। उसके साथ कुछ लोग मिले, उसके साथ जो बाकी पार्टियों के जो लोग हैं वो मिले, और BJP जहां बार बार वहां कह रही थी कि यहाँ पे जो दिल्ली से इसका इंतजाम चल रहा है और यहाँ पे फैसिलिटीज रखी गई हैं, लोगों को यहाँ खुशियां उनको दी जा रही है, वहीं पे रोजगार की बातें हो रही है, उनके जमीनों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। वहीं पे सोनम वांगचुक जो है, उन्होंने भूख हड़ताल कई बार की, और हालांकि उन्होंने जंतर मंतर दिल्ली पर भी प्रोटेस्ट किया, और लगातार वो फिर एक टीम भी बनाई गई कि उनसे राब्ता करें, बात करें, और ये बातें भी होती रही। लेकिन इस बार सोनम वांगचुक ने फिर जब शबनम, ये जानना चाहेंगे कि सोनम वांगचुक और दीगर लोग जो भूख हड़ताल पर हैं, 10-15 लोग, लेकिन ये जो पुरतशद्दुद एहतजाज हो गया और ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, तो क्या पहले से जो है वहाँ पर इंतजामिया चौकस नहीं थी? उनको शायद ही ये मालूम था कि इस तरह
इत्तेहाद से हालात जो है वो बाहर हो जाएंगे। जी तो जब सोनम वांगचुक और उसके साथ जो लोग इस भूख हड़ताल में बैठे थे, तो जी इस दौरान एक और जो स्टूडेंट्स वहाँ के हैं वो और एक मजहबी तंजीम है, उन्होंने हड़ताल की कॉल दी कि सारे जी लोग हड़ताल करें, और हड़ताल के बाद वो सारे सोनम वांगचुक जहाँ पे थे जी वो उस जगह पे जमा होना शुरू हो गए, और आहिस्ता आहिस्ता नारेबाजी शुरू हो गई। और जब जहाँ पे पुलिस जी जो जवान थे, जब उनकी तादाद भी बढ़ी, जी तो दोनों तरफ से जो है काफी गर्माहट जो है बुलंद हुई, आवाजें, नारेबाजी, तो उसको रोकने की कोशिश की गई। इस दौरान इसने तशद्दुद का रूप इख्तियार किया। जब तशद्दुद का रूप इख्तियार किया गया, इसने लिया, तो पुलिस जो है या जो फोर्सेस हैं उन्होंने ताकत का फिर इस्तेमाल किया। उन्होंने जी आंसू गैस के गोले दागे, उन्होंने जी लाठीचार्ज किया। जी इस दौरान इस झड़प में अभी तक अगरचे कंफर्म नहीं हुआ है जी कि हलाकतें हुई, लेकिन 4 लोगों के, नौजवानों के मारे जाने की इतला बताई जा रही है। जी और जी वहीं पर अगर बात की जाए, 70 से ज्यादा लोग जो है वो जख्मी हुए, जिनका इलाज अस्पतालों में जारी जी है। और नाज़रीन, सोनम आपको बता वांगचुक जो दें है कि उन्होंने फिर इस भूख हड़ताल जी को भी जी खत्म कर दिया और कहा कि हम तशद्दुद के साथ नहीं है, जी हम पुरअमन इस आवाज को बुलंद करेंगे। और यूटी के जो वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर है जी कविंदर गुप्ता, जो जी हाल ही में जिन्होंने ये चार्ज संभाला था, जी उन्होंने अभी अभी जो है बात की है एक न्यूज एजेंसी से। उन्होंने कहा कि जो हलाकतें हुई उनके जिम्मेदार कुछ लोग हैं, तहकीकात हो रही है और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। वहां पे जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई 163 के तहत, जहां 5 लोग से ज्यादा 5 लोग जमा नहीं हो सकते हैं, कोई लाउड स्पीकर को इस्तेमाल नहीं जी कर सकता है, जमा होने के जी साथ साथ नारेबाजी या जलसे जुलूस जी वो नहीं होंगे। जी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि रिस्ट्रिक्शन वहां लगाई गई जी है। और जो बीजेपी के जो दफातर थे या जो उनकी गाड़ियां उन दफ्तरों में थी, तो उनको भी आग लगा दी गई, कई बिल्डिंगों को आग लगा दी गई है पुरतशद्दुद हालात के बाद। जी इस तरह के शर्मिल जैसा कंट्रोल कि में आप कह रहे हालात हैं है, कि लेकिन सूरत जी हाल कौन सा रुख इख्तियार करे, इस पर कड़ी निगाह है। और ये एक बात मैं कहना चाहूंगा कि दिल्ली की वो बात जो सरकार बीजेपी की है, जो जिसका कहना था कि लद्दाख जो है, लेह जो है, वो दिल्ली की उन इकदाम से खुश है, आज साफ नजर आ रहा था कि ऐसा शायद नहीं है, जिसकी वजह से इस तरह के हालात पैदा हुए। जी जैसा कि आपने बताया कि एजेंसीज के मुताबिक तकरीबन 4 लोगों की जो है वहाँ पे हलाकतें हुई हैं और 70 से ज़ायद लोग घायल हैं। आखिरी सवाल शबनम, की कुल मिलाकर अब मौजूदा हालात कैसे हैं? क्या हालात वहाँ पर बहरहाल अब पुरसुकून हैं? बिल्कुल, जैसे रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, अब किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं। एक तरफा से हम कह सकते हैं कि कर्फ्यू जैसे हालात लगे हैं। जी जी तो जी जाहिर सी बात है, जब लोगों को जमा होने नहीं दिया जाएगा, उनके प्रोटेस्ट नहीं होंगे और जलसे जुलूस नहीं होंगे, लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई है और कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी होंगी, तो जी जाहिर सी बात है कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। लेकिन एक सवाल पैदा जरूर होता है, ये जी आवाजें जो उठी है, जी क्या बीजेपी अब भी कह सकती है कि वहां लोग हमारे उस फैसले से खुश है जो 2019 में लिया गया? जी बहुत बहुत शुक्रिया शबनम। नाज़रीन, ये थे हमारे नुमाइंदे शबनम फैयाज़ जो बराह रास्त हमारे साथ जम्मू कश्मीर से जुड़े थे। उनका कहना है कि आज के जो ये हादसा पेश आया है, 4 लोगों की इसमें जानें भी गई हैं, ऐसी इत्तलात सामने आ रही हैं, लेकिन अभी सरकारी तौर पर इसकी कोई तौसीक़ नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ 70 से ज़ायद लोग घायल हुए हैं। फ़िलहाल दफ़ा 163 लागू की गई है, जहाँ पर 4 या 5 लोगों से ज़्यादा जमा होने की इजाज़त नहीं दी जाती। तो बहरहाल हालात इस वक्त काबू में तो हैं, लेकिन बहरहाल जैसा कि उनका कहना है कि कहीं ना कहीं लेह के लोग वो इस वक्त खुश नहीं हैं। बढ़ते हैं मज़ीद ख़बरों की जानिब। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पोस्टर्स को लेकर मुकदमा दर्ज करने पर शदीद रद्दअमल का इज़हार किया है। मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जो लोग दिमागी तौर पर बीमार हैं वही इसी तरह के मुकदमे दर्ज कर सकते हैं। उनका कहना था कि अदालत को इस बारे में काम जारी करना चाहिए कि कैसे आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर कानूनी हो सकता है। मकसद ही ये खोलने का था कि जहाँ जहाँ लोगों के मुतालबे हैं, परेशानियाँ हैं, जहाँ नॉर्मल तरीक़ों से उनका जो मुतालबों का हल नहीं हो रहा है, वहाँ पे हम इंटरवीन करें और लोगों की मुश्किलात जो हैं वो कम करें। ये सिलसिला काफ़ी कामयाबी से चला है। बीच बीच में जो फीडबैक मिलता है उसको लेके हम इसको और ज़्यादा जो है मजबूत करने की कोशिश करते हैं। लोगों के मुतालबे अलग अलग किस्म के होते हैं ना, कुछ डेवलपमेंट को लेके, कुछ ट्रांसफ़रों को लेके, कहीं पे उनके
सोशल वेलफेयर की स्कीमों के पैसा फंसा हुआ है, कहीं पे बाकी मामले हैं, तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं रिप्रेजेंटेशन यहाँ लेके लोग आते हैं। उमर साहब 11 महीने हो रहे हैं, क्या चैलेंजेस रहे? हालांकि ये स्टेट नहीं है, क्या चैलेंजेस रही सर? अब आपके सवाल में ही जवाब है ना, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ये स्टेट नहीं है ना। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि जिस तरह जम्मू कश्मीर के लोगों को एक वादा किया गया था और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट को भी ये बात कही गई थी कि ये 3 जो है स्टेप प्रोसेस होगा, पहले डिलिमिटेशन, फिर इलेक्शन, फिर स्टेटहुड। डिलिमिटेशन भी हुआ, इलेक्शन भी हुए, लोगों ने बढ़ चढ़ के इलेक्शन में हिस्सा लिया। अब चलिए, बीजेपी की बदकिस्मती वो जीत नहीं पाए, लेकिन उस बात की सज़ा तो जम्मू कश्मीर के लोगों को दी नहीं जा सकती। कहीं ऐसा लग रहा है कि क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों ने यहाँ बीजेपी की हुकूमत नहीं बनाई, इसलिए अब जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड नहीं मिलेगा। ये जम्मू कश्मीर के लोगों की ज़्यादती है ना, क्योंकि कहीं पे भी ये नहीं कहा गया था कि नतीजे बीजेपी के हक़ में हों तब स्टेटहुड मिलेगा। यहाँ बदकिस्मती से अब देखा जा रहा है कि स्टेटहुड और इन चीज़ों की मुखालफत अगर कहीं से हो रही है तो बीजेपी की तरफ से हो रही है। टूरिज्म 20% है, शिकारा वाले चेंज कर रहे हैं, हाउस बोट वाले रो रहे हैं सर। सब रो रहे हैं ना, सब रो रहे हैं। हमारी तो लगातार कोशिश रही कि टूरिज़म दोबारा से शुरू हो, और हम उम्मीद भी कर रहे थे कि ये पूजा सीज़न जो है, पूजाओं के बाद वेस्ट बंगाल, कलकत्ता वगैरह से जो है टूरिस्ट दोबारा आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन जिस तादाद में हम उम्मीद कर रहे थे उस तादाद में अभी लोग आए नहीं। हमारी कोशिशें तो जारी रहेंगी, देखते हैं क्या होता है। सर आई लव मोहम्मद, अब इसमें लिखने में किसी को एतराज़ क्यों? ये 3 अल्फाज लिखने में किसको एतराज़ हो सकता है? मेरी समझ में नहीं आता ना, ये 3 अल्फाज लिखने पे। जिले गांधरबल के कांगन इलाके के कोचरोड में बुध की सुबह एक कमसिन लड़के की लाश पावर कैनाल से बरामद हुई, जिसने मुकामी आबादी को सनसनी और रंजो गम में मुब्तला कर दिया। इब्तदाई तौर पर इस वाक़े को कत्ल का मामला करार दिया जा रहा है। पुलिस राय के मुताबिक जैसे ही इत्तला मिली कि एक लड़का लापता है और उसके कत्ल का शुबा जाहिर किया जा रहा है, फौरी तौर पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। इस कार्रवाई में पुलिस के साथ साथ स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स SDRF, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स NDRF और मुकामी लोगों ने भी हिस्सा लिया। कई घंटों की जद्दोजहद के बाद बिलाके लड़के की लाश पावर कैनाल से बरामद कर ली गई। इस मौके पर सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SSP गांधरबल खलील अहमद पोसवाल और SHO कांगन बजाते खुद रेस्क्यू कार्रवाई की निगरानी कर रहे थे। बादशाह मीडिया से बात करते हुए SSP ने बताया कि इस मामले की निस्बत 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया है और इनसे पूछताछ की जा रही है। मजीद कहा गया है कि पुलिस ने FIR दर्ज करके बाज़ाब्ता तहकीकात शुरू कर दी है। ये मामला निहायत संजीदा है, तहकीकात हर पहलू को मद्देनजर रखते हुए शफाफ और मुनसिफाना तौर पर आगे बढ़ाई जा रही हैं। SSP पोसवाल ने यकीन दहानी कराई इस वाक़े के बाद इलाके में गम की फिजा छा गई, जबकि मुकामी लोगों ने तवक्का जाहिर की है कि मुलजिमान को जल्द अज जल्द बेनकाब करके इंसाफ फराहम किया जाएगा। पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन में एक कल इवनिंग में मैसेज आया था कि वहाँ एक एजाज राथर करके यंग बॉय, उसकी ड्रोनिंग होगी कैनाल में। लेकिन जब और उसकी वेरिफिकेशन की गई, पता चला कि उसको 2 उसके फ्रेंड्स जो हैं उन्होंने मार के कैनाल में फेंक दिया था, और उन्होंने उसका कमीशन ऑफ क्राइम में जहाँ जहाँ से स्ट्रैंगुलेट करने के लिए जो मटेरियल ख़रीदा था, स्ट्रिंग वगैरह, वहाँ से कैमरे में भी डेटा मिला और साथ में वो रिकवर भी हुआ। जिस गाड़ी में जाके उसको स्ट्रैंगुलेट किया तो वो गाड़ी भी रिकवर हुई और वो दोनों को हमने अरेस्ट किया। साथ में FIR तो लगी, बट आफ्टर दैट ड्रेन करवाया गया कैनाल को। 12-13 घंटे के बाद उसकी बॉडी रिट्रीव की गई और उसकी बॉडी पे वैसे ही स्ट्रैंगुलेशन मार्क्स थे। डॉक्टर्स द्वारा उसका डिटेल पोस्टमार्टम किया गया और एक हमें उसका दोस्त डिसीज्ड का जो लास्ट मिनट पे वहाँ उसने साथ में लिया था, उसने इस घटना को देखा भी और भागा भी वहाँ से, तो उसको एज प्राइम आई विटनेस, मटीरियल विटनेस हम कहेंगे। सो ही आल्सो केम फॉरवर्ड, वी वर एबल टू वर्क आउट। जो इनिशियल पता चल रहा है कि अदावत थी, कहीं क्रिकेट मैच में लड़ाई हुई थी, क्योंकि एक इंडिविजुअल जो इनमें एज में बड़ा है, काफ़ी 10-12 साल का गैप है, उसके साथ तो वो 2.5 महीने पहले की है और उसके बाद 3 दिन पहले ये प्लान की।
ضلع کلگام میں آج سیوا برف تقریبات کے دوران ہائی لینڈ چراگاہوں کے چرواہوں چوپانوں میں قیمے اور پی پی شرٹس جبکہ دستکاروں میں نمدہ سازی کے اوزار تقسیم کیے گئے۔ یہ تقریب مینی سیکریٹریٹ کلگام میں ضلع بھیڑ پالن محکمے کی جانب سے منعقد کی گئی۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر کلگام اطہر عامر خان IAS نے مستحقین میں اشیاء ضروریہ تقسیم کی۔ تقریب میں ان کے ہمراہ ایڈیشنل ڈیولپمنٹ کمشنر کلگام، اسسٹنٹ کمشنر ڈیولپمنٹ کلگام، ڈسٹرکٹ شپ ہسبینڈری آفیسر کلگام، ویٹنری اسسٹنٹ سرجنز اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ محکمے کے عہدیداروں کے مطابق چوپانوں کو خیمے اور پی پی شرٹس فراہم کرنے کا مقصد انہیں اونچی چراگاہوں میں بہتر سہولتیں فراہم کرنا ہے، جبکہ نمدہ سازی کے اوزار دینے سے مقامی دستکاروں کو بااختیار بنانا اور ہنرمندی کو فروغ دینا شامل ہے۔ گزارا ڈپارٹمنٹ کا واریاہ فائدہ واریاہ مطلب دقت گژھنس نیرن مز ام خاطر واریاہ بہترین پمبئی کاکرن بالکل شکر گز اصل پٲٹھۍ کیازِ أسۍ چھِ بایک منٛز کُنہِ جایہِ پھسان وتہِ تتہِ ہٮ۪کو أسۍ کھڑا کٔرِتھ تتہِ چھِ شکر گزار اتھ منٛز۔ انڈر HADP ہم نے آج ڈسٹریبیوٹ کیے جو آپ نے 100 PP شیٹس یہاں پہ وردی ڈپٹی کمشنر کلگام سر نے جو ڈسٹریبیوٹ یہاں پہ کیے ہیں۔ ہر سال 10 PP شیٹس اور ٹینٹس ہمارے پاس آتے ہیں جو اگینسٹ انہوں نے آلریڈی اپلائی کیا ہوتا ہے HADP پورٹل پہ۔ جو بھی ہمارے کنسرن چوپان سے ڈسٹرکٹ کلگام کو ان کو ہم دیتے ہیں۔ انڈور اسٹیڈیم سری نگر میں آج 11ویں جموں کشمیر UT ٹانگ علمو ڈو چیمپئن شپ 2025 کا شاندار آغاز ہوا۔ افتتاحی روز کا منظر پوری طرح لڑکیوں کے نام رہا، جنہوں نے مختلف کیٹیگریز میں اپنے فنی مہارت اور کھیل کے جوہر دکھا کر حاضرین سے خوب داد وصول کی۔ منتظمین کے مطابق چیمپئن شپ میں ضلع وادی اور جموں خطے کے درجنوں کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ لڑکیوں کے ایونٹس کے بعد کل یعنی اختتامی روز لڑکے میدان میں اتریں گے اور مختلف مقابلوں میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ پیش کریں گے۔ مقامی لوگوں نے کھلاڑیوں کے جذبے اور کھیل کے معیار کو خوب سراہا۔ کھیلوں کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس طرح کی تقریبات نوجوانوں کو نہ صرف صحت مند سرگرمیوں کی جانب راغب کرتی ہیں بلکہ انہیں ریاست اور ملک کی سطح پر نمایاں کارکردگی دکھانے کا موقع بھی فراہم کرتی ہیں۔ I'm Laura Baha and میں ڈاکٹر ایجنسی اسکول ہوں اور میرا کلب یونیک ہیلتھ کلب ہے۔ ہمیں چیسٹ کے پوائنٹس ہوتے ہیں، ہیڈ کے پوائنٹس ہوتے ہیں اینڈ یہ ٹانگل موڈو کا چیمپئن شپ ہو رہا ہے اینڈ بہت مطلب پانچز بھی ہوتا ہے اس میں۔ پڑھائی کا اسٹریس بہت ہوتا ہے لوگوں پہ اور ہم جب اسپورٹس میں آتے ہیں تو اس میں ہم ریلیکس ہو جاتا ہے اور مائنڈ فریش ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے اسپورٹس ایکٹیویٹی کرنی چاہیے بیکاز یہ ہمارے ہیلتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ میں بہت خوش ہو جاتی ہوں اینڈ یہ بولتی ہوں کہ ہمارے کشمیر میں آگے بڑھ جاتا ہے، لیکن آج کل کے جو بچے وہ ڈرگس میں یہ انوالوڈ ہے اینڈ اسموکنگ کرتے ہیں وغیرہ اینڈ یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اسپورٹس میں آنے کی بیکاز ہماری ہیلتھ اس سے بہت امپرومنٹ ہوتی ہے۔ میرا نام تنیشا ہے، میں آری باغ میں رہتی ہوں اور میرا اسکول ہے ڈاکٹر ایجنسی اسکول۔ یہ چیمپئن شپ ہے ٹانگل موڈو، یہاں پہ مکس مارشل آرٹس ہے۔ یہاں پہ مینلی پوائنٹس ملتا ہے، اسپورٹس ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ کیونکہ آج کے ٹائم میں جہاں پہ پڑھائی کا بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے، کمپٹیشن۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف منگل کے روز ماگام میں ٹریفک پولیس نے ایک بڑی کارروائی انجام دی۔ یہ کارروائی ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ٹریفک مجاہد نذیر کی نگرانی میں عمل میں لائی گئی، جس میں دیگر ٹریفک پولیس افسران بھی شریک تھے۔ اس کارروائی کے دوران متعدد ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں پر موقع پر ہی جرمانے عائد کیے گئے، جبکہ کئی دوپہیہ گاڑیاں ضبط بھی کی گئیں۔ ضبط کی جانے والی گاڑیوں میں زیادہ تر وہ شامل تھیں جو بغیر ہیلمٹ کے چلائی جا رہی تھیں یا پھر جن کے پاس درست کاغذات موجود نہیں تھے، اور بعض کو لاپرواہ ڈرائیونگ کے سبب روکا گیا۔ ٹریفک پولیس حکام نے اس موقع پر کہا کہ قوانین کی پابندی ہر شہری کی ذمہ داری ہے اور یہ سب سے پہلے ان کی اپنی حفاظت کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ایک افسر نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں کو سمجھنا ہوا کہ ٹریفک رولز ان کی اپنی سلامتی کے لیے ہیں۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ آج کئی دوپہیہ گاڑیاں ضبط کی گئی ہیں، کل آپ کی باری بھی آ سکتی ہے۔ انتظامیہ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ سڑکوں پر نظم و ضبط قائم رکھتے ہوئے اور ٹریفک کی روانی کو یقینی بنانے کے لیے ٹریفک قوانین کی سختی سے پابندی کریں تاکہ نہ صرف خود اپنی بلکہ پیدل چلنے والوں کی حفاظت بھی ممکن ہو سکے۔ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ ہماری طرف سے یہی رہتا ہے، کوشش رہتی ہے کہ لوگ جو یہ وائلیشنز کرتے ہیں یہ اس سے دور رہے، مگر اب لوگ اتنے لاپرواہ ہو گئے ہیں کہ اتنے چالان کرنے کے باوجود بھی ابھی ان کو موڈ نہیں ہے کہ وہ سنبھل جائے۔ تو ہماری گزارش ہے کہ اسے پرہیز گائے، اس سے بھی سخت کارروائی۔ خاص طور پر میں کہنا چاہتا ہوں ان ماں باپ، ان گارڈینز کے جو اپنے نابالغ بچوں کو بائکس دیتے ہیں، گاڑیاں دیتے ہیں اور پھر وہ سڑک پہ آ جاتے ہیں، ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ جو سواریاں ہیں جو اپنے حقوق کے لیے جب تک آواز نہیں اٹھائیں گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا۔
वो आए, आवाज उठाए, जहाँ पर भी ऐसी वायलेशंस हो रही है वो हमारे पास आइए, फलानी ड्राइवर ने इस तरह किया है, बदतमीजी की है, ओवरलोड किया है, जहाँ पर हम खुद देखते हैं वहाँ पर हम कार्रवाइयाँ करते हैं। लेकिन जहाँ पर हम नहीं पहुँच पाते हैं वहाँ पर अगर लोगों के साथ ऐसे वायलेशंस हो रही है तो उनको सामने आना चाहिए, हमारे पास आना चाहिए किसी भी मीडियम के। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने रियासती दर्जे की ताख़ीर में बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बीजेपी की बदकिस्मती है कि वो जीत नहीं पाई, लेकिन इसकी सज़ा जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने बीजेपी को हुकूमत नहीं दी, लिहाजा उनको रियासती दर्जा वापस नहीं दिया जाएगा। उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ ज़्यादती है। ऐसा कहीं नहीं कहा गया था कि बीजेपी की हुकूमत आएगी तब रियासती दर्जा बहाल होगा। वज़ीर आला ने इन बातों का इजहार बुध को यहाँ नामानिगारों के साथ बात करने के दौरान कहा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को सबसे बड़ा चैलेंज रियासती दर्जे की बहाली का है। उसका वादा भी किया गया था और अदालत उज़्मा की हिदायत के मुताबिक हदबंदी भी हुई, इलेक्शन भी हुए, लेकिन रियासती दर्जा बहाल नहीं हो रहा है। उनका कहना था कि बीजेपी की बदकिस्मती है कि वो जीत नहीं पाई, लेकिन इसकी सज़ा जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं दी जा सकती। जम्मू कश्मीर की सेहत और तालीम की वजीर सकीना इट्टू ने कहा कि उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली सरकार लोगों की खिदमत के लिए पुरअज़्म है और सेहत की देखभाल के शोबे को सबसे ज़्यादा तरजीह दी जा रही है। उन्होंने कहा कि शोबे बागबानी कश्मीर की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, लेकिन गुज़िश्ता बरसों से बागबानी को नज़रअंदाज किया जा रहा है। इन बातों का इजहार सकीना इट्टू ने बुध को नामानिगारों के साथ एक बातचीत के दौरान किया। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली सरकार जम्मू कश्मीर में हर शोबे में लोगों को बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए कोशां हैं और सेहत की देखभाल के सेक्टर को सबसे ज़्यादा तरजीह दी जा रही है। उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर के तमाम अस्पतालों में ज़रूरी सामान और दीगर ज़रूरियात को तरजीही बुनियादों पर पूरा किया जा रहा है। सकीना इट्टू ने मजीद कहा कि उनकी जमात के तमाम अरकान असम्बली अपने अपने हलकों में जाकर लोगों का काम कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती के इल्ज़ाम पर हुकूमत मेवा सनत की तबाही की जिम्मेदारी के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि शोबे बागबानी कश्मीर की मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, लेकिन इसको गुज़िश्ता बरसों से नज़रअंदाज किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के ताजिरों को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जो परेशानियां दरपेश हैं, इसकी वजह PDP ही है। वज़ारत इत्तलात और नशरियात हुकूमत हिंद के प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की जानिब से आज पुलवामा ज़िले के सहाफ़ियों के लिए एक रोज़ा मीडिया वर्कशॉप बउनवान वार तलब के इनक़ाद किया गया। वर्कशॉप का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम ने अंजाम दिया। इस प्रोग्राम का मकसद ज़िले सतह पर हुकूमत और मीडिया के दरमियान मौसर राब्ते को मजबूत बनाना था। डॉक्टर बशारत क़य्यूम ने इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमती इदारों और मीडिया के दरमियान बेहतर और बरवक्त राब्ता अवाम तक दुरुस्त और शफ़ाफ मालूमात पहुँचाने के लिए निहायत अहम है। उन्होंने जोर दिया कि मालूमात की बरवक्त और सही तरसील बेहतर तर्ज हुक्मरानी और तरक्की में बुनियादी किरदार अदा करती है। तकरीब में काजी सुलेमान, डायरेक्टर प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो श्रीनगर ने भी शिरकत की। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि मीडिया फलाही स्कीमों और तरक्याती इक़दामात को अवाम तक मौसर अंदाज में पहुँचाने में कलीदी किरदार अदा करता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि PIB सहाफ़ियों की सलाहियतों को निखारने और शफ़ाफ मालूमात की फराहमी के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। वर्कशॉप में ज़िला इन्फॉर्मेशन ऑफिसर मोहतरमा विजिस हवर्द और दीगर सीनियर ज़िली अफसरान ने भी शिरकत की। मुख्तलिफ सेशंस में ज़िम्मेदाराना रिपोर्टिंग, फैक्ट चेकिंग और मुकामी मीडिया के किरदार पर मुबाहिसा हुआ ताकि निचली सतह के मसाइल को उजागर किया जा सके। इस मौके पर पुलवामा के मुकामी सहाफ़ियों ने भी अपने तासुरात पेश किए, हुकाम के साथ तबादला ख्याल किया और इस बात पर जोर दिया कि हुकूमत और अवाम के दरमियान एतमाद को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए ऐसे रवाबित का सिलसिला जारी रहना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स के बारे में बात करें और इसके अलावा जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनको साथ में लाएं अपने साथ और कुछ सेक्टर्स हैं उन पे बात करें। जैसे इस टाइम हमने एग्रीकल्चर, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP की सदर और साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हुकूमत जम्मू कश्मीर पर जोर दिया कि अवामी मसाइल को असम्बली में संजीदगी के साथ उठाया जाए। उन्होंने ख़ास तौर पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से मुतालबा किया कि वो पब्लिक सेफ्टी एक्ट, यासीन मलिक का मामला और कैजुअल लेबर्स के मसले को असम्बली के इजलास में तरजीही बुनियादों पर ज़ेर बहस लाएँ। देखिए, एक तो ऐसा है कि ये नहीं होना चाहिए जैसे आज तक सेशंस हुए कि कोई मकसद होना चाहिए, कोई इसका रिजल्ट होना चाहिए। हम तो चाहेंगे कि इसमें जरूर ये डिस्कस होना चाहिए कि जो हॉर्टिकल्चर को इतना नुकसान हुआ, रोड इतने दिन बंद रहा, जो वजीर आला साहब ने गडकरी जी को फोन किया 15-20 दिन के बाद, वो पहले भी हो सकता था और इतना हजारों करोड़ रुपए का नुकसान नहीं हो सकता, उसकी भरपाई कैसे हो।
کیا کسان لون معاف کیا جائے گا, کیا ان کو ٹرانسپورٹیشن میں مدد کی جائے گی, کس طرح سے اس نقصان کی بھرپائی ہو. دوسرا ٹورزم, جو پہلگام کے بعد ٹورزم ہمارا بالکل ٹھپ ہو گیا ہے. ضلع پونچھ میں کلائی سے کالابان تک جانے والی سڑک کی ابتر حالت نے عوام کے لیے شدید مشکلات کھڑی کر دی ہیں. حالیہ بارش کے نتیجے میں یہ سڑک کی کئی مقامات پر پوری طرح بہہ گئی ہے, جبکہ متعدد جگہوں پر لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے آمد و رفت مکمل طور پر متاثر ہو چکی ہے. اس صورتحال کے باعث مقامی آبادی سخت پریشانی میں ہے. لوگوں کا کہنا ہے کہ راستے کے بند ہونے سے نہ صرف روزمرہ کی آمد و رفت میں رکاوٹ پیش آ رہی ہے, بلکہ مریضوں کو اسپتال پہنچانے اور ضروری ساز و سامان لانے لے جانے میں بھی بڑی دشواریوں کا سامنا ہے. مقامی ایڈوکیٹ محمد اخلاق چوہان نے اس مسئلے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ضلع انتظامیہ سے فوری مداخلت کی اپیل کی ہے. انہوں نے کہا کہ سڑک پر جمے ہوئے ملبے کو ہٹایا جائے, جلد از جلد مرمت اور بحالی کے اقدامات کیے جائیں تاکہ عوام کو مشکلات سے نجات مل سکے اور یہ اہم راستہ دوبارہ قابل استعمال ہو سکے. نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر اور رکن اسمبلی رام بن ارجن سنگھ راجو نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کی جانب سے راجیہ سبھا انتخابات کے لیے جاری کیے گئے نوٹیفیکیشن کا خیر مقدم کیا. انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ اسمبلی انتخابات کے دوران ہی کیا جانا چاہیے تھا, تاہم دیر آئد درست آمد کی مصداق یہ اقدام بہرحال قابل ستائش ہے. انہوں نے اس موقع پر لداخ کی کشیدہ صورتحال کے لیے مرکزی حکومت کو ذمہ دار ٹھہرایا. ان کا کہنا تھا کہ لداخ کے عوام مسلسل مکمل ریاستی درجے اسٹیٹ ہوڈ کے مطالبے پر کا پرزور مطالبہ کر رہے ہیں اور یہ ان کا جائز حق ہے. ارجن سنگھ راجو نے کہا کہ اگر واقعی جموں کشمیر اور لداخ کی صورتحال بہتر بنانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے تو مرکز کو چاہیے کہ وہ آگے آ کر لداخ کی مکمل ریاستی حیثیت بحال کرے. سیوا پرو تقریب کے سلسلے میں آج میونسپل کونسل کولگام کی جانب سے منی سیکریٹریٹ کانفرنس ہال کولگام میں ایک شاندار آواس میلہ کا انعقاد کیا گیا. اس پروگرام کا انعقاد چیف ایگزیکٹو آفیسر میونسپل کونسل کولگام محمد عرفان وانی کی ہدایت پر کیا گیا. تقریب کا افتتاح ڈپٹی کمشنر کولگام اتھر عامر خان نے کیا, جبکہ ان کے ہمراہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کولگام بھی موجود تھے. پروگرام کا بنیادی مقصد عوام کو میونسپل کونسل کے تحت نافذ کی جانے والی مختلف اسکیموں کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا تھا. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر کولگام نے کئی مستحقین کو پردھان منتری آواس یوجنا PMAY اربن فیس 1 اور 2 کے تحت تعمیر شدہ نئے مکانات کی چابیاں باقاعدہ طور پر حوالے کیں. اس کے ساتھ ساتھ مختلف محکموں کی جانب سے اسٹالز بھی لگائے گئے جن میں عوام کو مختلف اسکیموں اور سہولیات کے بارے میں معلومات فراہم کی گئیں. پروگرام کے دوران ایک پینٹنگ مقابلہ بھی منعقد ہوا جس میں بڑی تعداد میں اسکولی بچوں نے حصہ لیا. نمایاں کارکردگی دکھانے والے بچوں کو بعد میں ڈپٹی کمشنر نے اسنادات اور انعامات سے نوازا. سوپور پولیس نے آج ڈاک بنگلہ سوپور میں ایک آگاہی پروگرام کا انعقاد کیا جس میں مختلف اسکولوں اور کالجوں کے طلباء، والدین، اساتذہ، مذہبی رہنما اور سول سوسائٹی کے ممبران شریک ہوئے. پروگرام کا مقصد نوجوانوں اور والدین میں منشیات کے استعمال اور سماجی جرائم کے حوالے سے شعور بیدار کرنا تھا. تقریب میں مقررین نے منشیات کے نقصان دہ اثرات، اس سے جڑے جرائم کے خاندانی اور معاشرتی نقصان پر زور دیا. انہوں نے کہا کہ اس خطرے سے نمٹنے کے لیے تمام متعلقہ فریقین کو مشترکہ ذمہ داری ادا کرنی ہوگی. مذہبی علماء نے شرکاء سے مخاطب ہو کر کہا کہ طلباء اور والدین کو چاہیے کہ وہ منضبط زندگی گزاریں، مضبوط سماجی اقدار اپنائیں، منشیات یا دیگر سماجی جرائم کے جال سے دور رہیں. انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ بہتر اور محفوظ مستقبل کی تعمیر میں اجتماعی ذمہ داری نہایت اہم ہے. سوپور پولیس نے ایک بار پھر اپنے منشیات اور سماجی جرائم کے خلاف صفر رواداری کے موقف کی تصدیق کی اور کہا کہ قانون نافذ کرنے کے اقدامات کے ساتھ ساتھ کمیونٹی آگاہی اور تربیتی مہمات بھی جاری رہیں گی تاکہ معاشرے میں مثبت تبدیلی لائی جا سکے. راجپورہ کی رکن اسمبلی غلام محی الدین میر نے آج اعلان کیا کہ وہابک پلوامہ روڈ پر جاری تعمیراتی کاموں کے باعث عوام کو درپیش مشکلات کو کم کرنے کے لیے چند دنوں کے اندر ایک عارضی ٹیمپرری ڈائیورژن راستہ بنایا جائے گا. اس موقع پر میر صاحب نے سائٹ کا دورہ کیا اور ان کے ہمراہ روڈ اینڈ بلڈنگز ڈپارٹمنٹ کے سینئر افسران بھی موجود تھے جنہوں نے اس منصوبے کی بروقت تکمیل کی یقین دہانی کرائی. رکن اسمبلی نے زور دیا کہ حکومت کا عزم ہے کہ نہ صرف عوام اور مسافروں کے لیے روانی اور آسان آمد و رفت کو یقینی بنایا جائے بلکہ انتخابی حلقے میں طویل مدتی ترقیاتی منصوبوں کو بھی تیزی سے مکمل کیا جائے. انہوں نے مزید کہا کہ ایسے ترقیاتی کاموں کے دوران عوام کا تعاون نہایت ضروری ہے اور موجودہ صورتحال میں فوری ریلیف فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں. اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر.
रियासती दर्जे की बहाली के लिए लद्दाख के दारुल लेह में एहतजाज हुआ पुरतशद्दुद, पुलिस की गाड़ी और बीजेपी के दफ्तर को आग लगा दी गई, हालात कशीदा। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैनर और नारे पर मुकदमा कोई जहनी मरीज ही दर्ज कर सकता है, जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्लाह का रद्द अमल। महबूबा मुफ्ती ने वजीर आला उमर अब्दुल्लाह से असम्बली में पीएस से यासीन मलिक और कैजुअल लेबर्स का मसला उठाने का किया मुतालबा। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी की जानिब से पुलवामा में एक रोजा मीडिया वर्कशॉप वार्तालाप का इनेकाद। और श्रीनगर इंडोर स्टेडियम में 11वीं जम्मू कश्मीर यूटी टोंग इल्मोडो चैंपियनशिप 2025 का हुआ आगाज। और नाज़रीन के साथ खबर कश्मीर का सिलसिला यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद सामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज।